बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने 9 मई को 1 साल 9 मई को होने वाली एक सियासी जमात की दहशतगर्दी का 1 साल मुकम्मल होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद लोगों को ये बताना मकसूद था कि जिन लोगों ने 9 मई को मुसल्लह अफ़वाज के तनसीबात पर हमला किया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की इज़्ज़त व वक़ार को अपने पांव तले रौंदने की कोशिश की, उनको सज़ा दिए बगैर कोई चाराकार नहीं है और उनको सज़ा दी जाएगी। जो पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद इमरान खान की रिहाई का इम्कान है और इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं और शायद फ़ौज उन्हें माफ़ कर देगी, ये एक बयान ऐसा है कि ऐसे मौके पर दिया गया है जब 1 साल हो गया लोगों को जेलों में। कुछ लोगों को तो सज़ाएं हुई हैं, बाद में आर्मी चीफ ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन अभी जिन लोगों को सज़ाएं होनी हैं उनकी माफ़ी का मुझे इम्कान भी नज़र नहीं आता। ये वह फैसला बड़ा इम्पोर्टेंट है जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका एक पस मंज़र है। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़े, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, मेजर जनरल अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह वो खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि PTI ने 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI से कोई डील होगी न डील दी जाएगी, 9 मई के मुलज़मों का एहतसाब होगा, ये फैसलवाड़ा ने कहा था। तो मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान का क़याम है। हम दहशत गर्दों और उसके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ नफरत आजमाया है और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि 5,63,000 से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके हैं, लेकिन लाखों अफगान शहरी अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगान शहरियों से मुल्की मईशत पर बोझ पड़ रहा था और अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो रही थी, जबकि बलूचिस्तान में दहशतगर्द अमन अमान की सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों के सामने दीवार बनी हुई है। ये तर्जमान पाक फौज का ये भी कहना है कि शुमाली वज़ीरिस्तान की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में जवान शहीद हुए। नाकाम दहशतगर्दी कार्रवाइयों का सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ायम नाकाम बना रही है और 26 मार्च को एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। इसका सर अफगान शहरी तक गया, इसका सिरा अफगान शहरी तक गया। दासू डैम हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दासू हमले का खुदकुश हमला अवर अफगान था। हालिया हमलों में मुलव्वस अफगान दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तर्जुमान पाक आर्मी ने यह भी कहा है
कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। और किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पर हमला कर दिया जाए, शहीदों की अलामात की तज़यीक़ की जाए, बानी के घर को बानी पाकिस्तान के घर को जलाया जाए, अवाम और फ़ौज में नफ़रत पैदा की जाए, ये जो लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। अफवाज, इनके लीडर्स, एजेंसियों और अदारों के ख़िलाफ़ भी लोगों के जहन बनाए गए। ये बड़ी खुलकर बातें की हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ ने। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जज़ा और सज़ा के निज़ाम पर यकीन रखता है। 9 मई को करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। और हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा है। हम सब ने देखा है किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई। अफवाज, उनके लीडर्स, एजेंसियों और अदारों के ख़िलाफ़ लोगों के जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर सियासी लीडर्स ने बताया कि यहाँ हमला करो, चुन कर कहा कि यहाँ हमला करो। हमने देखा कि सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीज़ें सामने आईं तो अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल आपने देखा है। आपने देखा है कि अवाम किस तरह इंतशारी टोले से पीछे हटे हैं। ये जो सारी बातें हैं, एक तफसीली ढांचा है सामने। वो एक बात क्लियर की गई है कि DGISPR ने कहा है कि एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फ़ौज पर भी पड़ेगा। आपके सामने ये हुआ जब वो झूठ बोले और झूठ बोलता जाए, आप इसको झूठ के आगे सच न बोलें तो हर तरह का प्रोपेगेंडा करेगा। 9 मई की असल हकीकत है कि सियासी टोला शहर से यहाँ तक पहुँचा, इसने अपनी फ़ौज और अदारे पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम 9 मई को खड़े हुए इस टोले से पीछे हट गए। उसने खुद को इस इंतशारी टोले से दूर कर दिया। ये एक पॉलिसी बयान है, सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ेह है। मैं समझता हूँ कि फौजी क़यादत ने फैसला कर रखा है कि 9 मई 2023 के वाक़े में मुलव्वस कल्प्रिट्स को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो खान साहब की फिर रिहाई कहाँ हो रही है? क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी मई में आ रहे हैं बाहर और सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं और ये इनको तो हार पहना के बाहर भिजवाएंगे। एक तरफ 9 मई को आप यौम शुहदाए 9 मई बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 9 मई में जिन फौजी तनसीबात पर हमला हुआ या दीगर जो आपने फ़ौज का वक़ार को नुकसान पहुँचा हुआ वो आपको माफ़ कर दें। कतन कोई माफ़ी की गुंजाइश भी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फौजी क़यादत, फ़ौज, जिन लोगों ने फ़ौज की अज़मत वक़ार को नुकसान पहुँचाया उनको करार वाक़ई सज़ा देगी। शुक्रिया।